आज है 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की जेब होगी भारी, सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, अब मिलेगा 55% डीए। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री ने महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि का ऐलान किया है। इस बढ़ोतरी के बाद अब प्रदेश के कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिलेगा, जो केंद्र सरकार के बराबर होगा। आज सुबह 10:30 बजे होगा छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का विस्तार। राज्यपाल नए मंत्रियों को दिलाएंगे शपथ। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। आज यानी बुधवार को सुबह 10:30 बजे छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। सीएम विष्णुदेव साय ने इस संबंध में पहले ही संकेत दिए थे। वहीं बीजेपी हाईकमान से भी हरी झंडी मिल चुकी है। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पत्र भी जारी कर दिया। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अस्पताल बदलेगा स्वरूप, स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल बोले, मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति अस्पताल को जल्द ही आधुनिक स्वरूप मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नया रायपुर स्थित मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों और निर्माण एजेंसीज के साथ बैठक कर अस्पताल के जीर्णोद्धार, नए निर्माण कार्य और 700 बेड के एकीकृत अस्पताल के निर्माण पर विस्तृत चर्चा की। आज 20 से 23 अगस्त तक चलेगी ओपन काउंसलिंग प्रक्रिया। 845 नव पदोन्नत प्राचार्य होंगे शामिल। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा प्राचार्य के पदोन्नति आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन पदोन्नत प्राचार्यों के पदांकन के लिए ओपन काउंसलिंग का आयोजन आज 20 से 23 अगस्त तक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय परिसर शंकर नगर रायपुर में किया जाएगा। काउंसलिंग में कुल 845 नव पदोन्नत प्राचार्य शामिल होंगे। काउंसलिंग का समय प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से निर्धारित है। न देरी होगी, न बिचौलिए करेंगे परेशान। अब किसानों के आधार लिंक बैंक खाते में सीधे आएगा धान का पैसा। धान बेचने के बाद भुगतान के लिए सहकारी बैंक और समितियों के चक्कर लगाने वाले किसानों की परेशानी अब खत्म होने वाली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस खरीदी सत्र से धान की राशि सीधे किसानों के आधार लिंक बैंक खातों में ट्रांसफर करने का फैसला किया है। जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 3 खाद दुकानों की बिक्री पर लगाई रोक। राजम क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खाद की दुकानों पर औचक छापा मारा। इस जांच में भारी अनियमितताएं सामने आई, जिसके बाद 3 दुकानों पर तत्काल प्रभाव से बिक्री पर रोक लगा दी गई। जानकारी के अनुसार अन्नपूर्णा कृषि केंद्र, वर्षा कृषि केंद्र और राजेश खाद भंडार में गड़बड़ियां पाई गई। नवा रायपुर में बनेगा आईटी हब, गरीब परिवारों को पीडीएस के जरिए मिलेगा चना। छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक नवा रायपुर के मंत्रालय महानदी भवन में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य के विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका सीधा असर आम जनता और राज्य के विकास पर पड़ेगा। अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल को साय मंत्रिमंडल में मिली जगह, आज लेंगे शपथ। अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल को सीएम विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में जगह दी गई। आज 20 अगस्त को वे मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसे लेकर भाजपाइयों में खुशी की लहर दौड़ गई। मंत्रिमंडल में जगह मिलने के बाद उनके लखनपुर स्थित निज निवास पर उनके समर्थकों व कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। कोंडागांव की 2400 मितानिन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। छत्तीसगढ़ में 72,000 मितानिन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई। इसमें कोंडागांव जिले की 2400 मितानिन शामिल हैं। इस हड़ताल से ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। दरअसल मितानिन गांव से जिला अस्पताल तक स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले रहे हैं स्टूडेंट्स। छत्तीसगढ़ के कुछ प्राइवेट एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर कॉलेजेस में अब तक 25% सीटें भी नहीं भर पाई। कॉलेजेस में एडमिशन के लिए बच्चे ही नहीं मिल रहे। ये हाल तब है जब एडमिशन 12वीं के नंबर्स के आधार पर किए जा रहे हैं। दरअसल शुरुआत की 2 काउंसलिंग पीएटी यानी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के नंबर्स के आधार पर की गई, लेकिन इस प्रक्रिया के तहत कॉलेजेस को स्टूडेंट्स ही नहीं मिले। आज राजभवन में 10:30 बजे 3 मंत्री लेंगे शपथ। साय मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। आज राजभवन में 10:30 बजे मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण है। भाजपा विधायक दल के सचेतक सुशांत शुक्ला ने लेटर जारी कर इसकी पुष्टि की है। दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल और आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब नए मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में अगले 18 घंटे भारी, 6 जिलों में तूफानी बारिश की चेतावनी।
छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया। लोगों को अब गर्मी और उमस से राहत मिलने लगी है क्योंकि बारिश की गतिविधियों में तेजी देखने को मिल रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 18 घंटे के लिए 6 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। कान फोड़ू डीजे और साउंड सिस्टम पर हाईकोर्ट की सख्ती, 1 लाख पेनल्टी और 5 साल सजा का प्रावधान। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कानफोड़ू डीजे और साउंड सिस्टम से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की। शासन ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम को सख्त बनाने और 1 लाख रुपए पेनल्टी के साथ 5 साल सजा का प्रावधान करने की जानकारी दी है। रायगढ़ में 27 से शुरू होगा चक्रधर समारोह, देश के नामी कलाकार देंगे प्रस्तुति। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 40वें चक्रधर समारोह की शुरुआत 27 अगस्त से होने जा रहा है, जो 5 सितंबर तक चलेगा। इन 10 दिनों में देश के कई नामी कलाकार प्रस्तुति देंगे। साथ ही मोती महल के सामने कबड्डी और कुश्ती में पहलवान 1 से 3 सितंबर तक दांव पेच दिखाएंगे। पुल के ऊपर से बह रहा नदी का पानी, भारी बारिश की चेतावनी, उड़ीसा से टूटा संपर्क। सुकमा जिले में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। जिला मुख्यालय का उड़ीसा से संपर्क टूट गया क्योंकि शबरी नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने से जापरा पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। पुल पर पानी आने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया और वाहनों के पहिए थम गए हैं। इंद्रावती भवन नया रायपुर में पंजाब नेशनल बैंक की नई शाखा का शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन परिसर में पंजाब नेशनल बैंक की नई शाखा, एटीएम और डिपॉजिट मशीन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने विभागाध्यक्ष कार्यालय इंद्रावती भवन के कर्मचारियों, नवा रायपुर के आसपास निवासरत नागरिकों और बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। 50 रिक्त पदों पर की जाएगी भर्ती, निःशुल्क प्लेसमेंट कैंप 21 को। जिला रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 21 अगस्त 2025 तक दिन गुरुवार को प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये कैंप वार्ड क्रमांक 17 भगत सिंह वार्ड, जोड़ा तालाब, छठ घाट के पास जिला रोजगार कार्यालय मनेन्द्रगढ़ में आयोजित होगा। स्टेट कैपिटल रीजन से तेजी से होगा विकास, नागरिक सुविधाओं में आएगा नया आयाम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि स्टेट कैपिटल रीजन से रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव सहित पूरे अंचल को लाभ मिलेगा। इनसे विकास कार्यों में तेजी आएगी और नगरीय सुविधाओं का विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों के चुनाव में जारी अटल विश्वास पत्र के सभी वादों को एक-एक करके पूरा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नशीली दवाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, औषधि प्रतिष्ठानों में निरीक्षण तेज। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देशन में खाद्य और औषधि प्रशासन की टीम ने प्रदेश भर में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार और प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। औषधि निरीक्षकों की टीम लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है। जिला कोरिया में पुलिस और औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने मांझा मोड़ कुडेली के पास घेराबंदी कर एक आरोपी को पकड़ा है। कुत्ते का जूठा खाना परोसने पर बच्चों को मुआवजा दें, हाईकोर्ट ने दिखाई कड़ी सख्ती। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलौदाबाजार जिले के सरकारी स्कूल में बच्चों को कुत्ते का जूठा खाना खिलाने पर सख्ती दिखाई है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने प्रभावित बच्चों को मुआवजा देने का आदेश दिया। वहीं मामले में शासन ने शपथ पत्र में बताया कि हेडमास्टर को सस्पेंड किया गया है। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को कोर्ट ने फिर 4 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को कोर्ट ने 4 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट 4 दिन की ही रिमांड मंजूर की। चैतन्य बघेल की रिमांड को लेकर पीएमएलए कोर्ट में तेज बहस हुई। चैतन्य बघेल के वकील फैजल रिजवी ने ईडी रिमांड का विरोध किया। बीजेपी विधायकों के 2 विधानसभा की वोटर लिस्ट में नाम। छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी विधायकों के नाम 2 विधानसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में है। इसमें विधायक राजेश मूणत और संपत अग्रवाल का नाम शामिल है। मूणत का नाम रायपुर पश्चिम और रायपुर उत्तर दोनों विधानसभा क्षेत्रों की लिस्ट में है। मुख्यमंत्री साय ने कलेक्टर्स और संभाग आयुक्तों को दिए स्पष्ट निर्देश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नया रायपुर स्थित महानदी भवन मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टर्स की बैठक लेकर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य के सभी जिलों में विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए।
अधूरी सड़क पर टोल शुरू, कोरबा चांपा का सफर हुआ महंगा, यात्रियों पर बढ़ा बोझ। छत्तीसगढ़ के कोरबा नेशनल हाईवे में परिवर्तित हो जाने के बाद अब कोरबा चांपा का सफर भी लोगों की जेब पर भारी पड़ेगा। यहां गांव जमीनी पाली के समीप बने टोल प्लाजा को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुरू कर दिया है। लोगों की शिकायत है कि कुछ स्थानों पर सड़क का निर्माण अधूरा है। 22 अगस्त से रायपुर में क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो, तैयारियां हुई पूरी और सारे स्टॉल हुए बुक। प्रॉपर्टी खरीदी का पर्याय बन चुका क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो एक बार फिर से कई नए व पुराने प्रोजेक्ट्स के साथ सभी प्रकार के विकल्प लेकर 22 से 24 अगस्त तक इंडोर स्टेडियम बूढ़ापारा में आयोजित किया जाएगा। इस प्रॉपर्टी एक्सपो में 40 डेवलपर्स अपने 250 से अधिक प्रोजेक्ट्स के साथ मौजूद रहेंगे।